जय हिंद। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी भाइयों से और संगठन के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, मैं सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि जो आप लोगों को सुनकर खुशी मिलेगी, आपका हृदय प्रफुल्लित होगा। साथियों, मैं अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, चौकीदारों का, मैं सभी संगठनों से गुजारिश करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अपने वेतन वृद्धि के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। साथियों, और हम लोग बहुत ही जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इसमें हमारे ग्राम चौकीदार से मैं बराबर गुजारिश करता हूं कि हमारे जो भी ग्राम चौकीदार हैं, ये सभी लोग एकजुट होकर, और सभी लोग जितने भी संगठन हैं, भले अलग अलग आप लोग संगठन चलाते हों, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार हम लोगों को एकत्रित करके जो प्रदेश स्तर के, चाहे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, या हमारे राष्ट्रीय स्तर के चाहे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे किसी भी संगठन के हों, आप लोग एकत्रित होकर आपस में विचार विमर्श करके एक ही दिन आप लोग सरकार के समक्ष एक बड़ा मीटिंग रखने का प्रयास करें, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर आएं और सभी संगठनों को अपने मुखार बिंदुओं से चौकीदारों के संबंध में, उनके वेतन वृद्धि के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें। तो साथियों, इसके लिए जब हम लोग अलग थलग पड़ जाते हैं और हमारे कुछ चौकीदार भोले भाले इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि फला संगठन मीटिंग करवा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, फला संगठन मीटिंग करवा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, इस तरह से मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह से लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी। इस तरह से चौकीदारों की मांग कब तक पूरी होगी। आज निरंतर कई वर्षों से लखनऊ की धरती पर, दिल्ली की धरती पर, गोरखपुर की धरती पर न जाने कहां कहां दर दर भटकते रहे चौकीदार, लेकिन आज तक इनको न्याय क्यों नहीं मिला। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन संगठन के लोगों से कि जो बड़े बड़े लीडर बने हैं और लीडर बन के बैठे हैं, क्या आप लोग अपने भाइयों को एकत्रित करने के लिए, क्या आप लोग एक नहीं हो सकते? क्या आप एक बैनर के तले नहीं रह सकते? राष्ट्रीय ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ और वाइस ऑफ किंग चौकीदार संघ, ऐसे आप लोग कई संगठन में बटे हैं और इसी में हमारा चौकीदार पीसता जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि अच्छा व्यक्ति कौन है, अच्छा नेतृत्वकर्ता कौन है। तो साथियों, सभी संगठन के लोग यह सोच लें कि अगर चौकीदारों का हक और अधिकार दिलाने का आप लोग निरंतर बात करते हैं, तो आप लोग अगर यदि चौकीदारों का हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो सभी चौकीदारों को और सभी संगठन के लोग एक दिन डिसाइड करिए, और ये वही तारीख हो, वही महीना हो, वही दिन हो, और सभी लोग अपने अपने चौकीदार भाइयों को, जिस संगठन से जो जुड़ा है, सभी लोग आप लोग लड़ाई झगड़ा जो आपस की है वो आप लोग करते रहिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि चौकीदारों का वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसमें देख रहा हूं कि आज जो 20 वर्ष की आयु में चौकीदार में भर्ती हुआ, आज उसकी आयु 45 वर्ष हो चुकी है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब वह 60 वर्ष का हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, लेकिन उसको वेतन के नाम पर 0% कोई बढ़ोतरी नहीं, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। उस चौकीदार से पूछिए
जिसकी बीबी दूसरे के मजदूरी करती है, चौकीदार दूसरे का मजदूरी करता है, तब उसका जीवन यापन होता है। और मजबूरियां हैं, कोई अपने पत्नी से काम कराना नहीं चाहता, लेकिन हालात और मजबूरी के चलते पति और पत्नी दोनों मिलकर किसी दूसरे को वहां मजदूरी करते हैं तो उसका पेट चलता है। और आप लोग संगठनबाजी करके चौकीदारों को सिर्फ गुमराह करके, इस तरह से चौकीदारों को आप लोग कब तक गुमराह करते रहेंगे और कब इनको हक अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे? जब आप खुद एक नहीं हो सकते तो हमारे चौकीदार कैसे एक हो पाएंगे? यदि आप लोग एकता का मिसाल दिखाना चाहते हैं तो आप लोगों की आपस की लड़ाई झगड़ा है वो अलग मैटर है। तू मैं तो होता रहता है, बर्तन एक पास रहता है तो जरूर आपस में टकराता है, लेकिन उसी बर्तन के सहारे परिवार चलता है, उसी में लोग भोजन करते हैं, किसी बर्तन में खाना बनता है। लेकिन अगर बर्तन खाना बनाने वाला हो, खाने वाला ना हो तो व्यक्ति किसमें खाएगा? ठीक उसी प्रकार आप लोग हैं। यदि आप लोग आगे बढ़कर चौकीदारों को हक अधिकार नहीं दिलाएंगे तो चौकीदार इस तरह से अकेले कहाँ जाएगा? किस सांसद के पास जाएगा? किस विधायक के पास जाएगा? किस मंत्री के पास जाएगा? जब वहां तक वो नहीं पहुंच सकता तो मुख्यमंत्री तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदार भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इसी बातों पर जोर दीजिए और अपने अपने संगठन को एकत्रित करके गोरखपुर की धरती पर आप लोग बुलाने का प्रयत्न करें। और वहां पर जनता दरबार जिस तरह से लखनऊ में लगता है उसी तरह से गोरखपुर में भी जनता दरबार लगता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को मुझे विश्वास है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से जरूर मुलाकात होगा जब हमारी संख्या बल ज्यादा होगी। अगर यहाँ एक बार में नहीं मुख्यमंत्री जी मिलते हैं तो फिर दोबारा हम लोग प्रयत्न करें, कब तक नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री जी? और वहाँ पर हमारे हृदय सम्राट रवि किशन जो युवा नेता बीजेपी के हैं, वहाँ के गोरखपुर के वही सांसद हैं। उनको मैं फिल्मी कैरियर देखा कि अच्छे गरीबों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे और आज उनको एक नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर गोरखपुर की धरती पर आज वह सांसद के रूप में विराजमान हैं। तो वह तो जरूर हम लोगों से मिलेंगे रवि किशन जी, और हम लोग रवि किशन जी का पैर पकड़कर उनसे कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाइए और उनसे बात कराइए। हम लोग कब तक इस तरह से गरीबी की जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे, जबकि हमारे चौकीदार निरंतर गांव में किस तरह से पहरा देते हैं, चैन से सोते नहीं हैं, इस गांव की रखवाली करते हैं, लेकिन इनके मानदेय के रूप में मात्र 2500 रुपया दिया जाता है। यह कहाँ का न्याय है? तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं इस बात पर विचार करें और आपस में मेल भाव करके जब हमारे सभी चौकीदार एकत्रित रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि जरूर सांसद रवि किशन हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा से जरूर मुलाकात करवाएंगे।